नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए आज की बड़ी खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और सत्ता पक्ष के नेताओं ने पेपर लीक और मैया सम्मान योजना की बकाया किस्त को लेकर के दिया बहुत बड़ा बयान। जैक की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए विपक्षी दलों ने करवाया पेपर लीक, जल्द खुलासा करेगी पुलिस, मंत्री सुदिव्य कुमार का बड़ा बयान। सीएम हेमंत सोरेन ने बनाई रणनीति, विपक्ष को हावी होने का मौका नहीं देगी सत्ता पक्ष। झारखंड में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, गिरिडीह में 10 पिस्टल और मशीनों के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के 61 लाख से अधिक परिवारों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ गई है कि सरकार ने बढ़ा दी है अब राशन कार्ड के ई-केवाईसी कराने की तारीख। यानी कि अब तक आपने अगर ई-केवाईसी नहीं कराया है, बीपीएल कार्ड या कोई भी कार्ड है, तो आप उसे ई-केवाईसी करा सकते हैं। वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने बताई योगी आदित्यनाथ को ललकारने वाले बयान के पीछे का वजह, और बाबूलाल मरांडी को दी बीजेपी छोड़ने की सलाह। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और सत्ता पक्ष के नेताओं ने पेपर लीक और मैया सम्मान योजना की बकाया किस्त को लेकर के दिया बहुत बड़ा बयान। दरअसल झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है और बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, पूर्व मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू, पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। और आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने एक सवाल के जवाब में कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना है। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि विधानसभा का बजट सत्र बेहतरीन तरीके से चलेगा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। राज्य की मैया सम्मान योजना के लाभुकों को जनवरी फरवरी की राशि नहीं मिलने के सवाल पर हेमलाल मुर्मू ने कहा कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बजट सत्र के दौरान मैया सम्मान योजना की राशि लाभुकों के खाते में भेज दी जाएगी। और आपको बताते चले कि वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि हम सभी को उम्मीद है कि सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं पर अहम फैसला लेगी। जातीय जनगणना, ओबीसी आरक्षण बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर सार्थक निर्णय लिए जाएंगे। झारखंड के 61 लाख से अधिक परिवारों के लिए एक गुड न्यूज आ गई है कि सरकार ने अब बढ़ा दी है राशन कार्ड के ई-केवाईसी कराने की तारीख। झारखंड के राशन कार्ड धारियों के लिए एक गुड न्यूज आ गई है कि अब राज्य के 61,03,667 परिवार 31 मार्च 2025 तक अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी करा सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। ऐसे में राज्य के राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 1 महीने का अंतरिम समय मिल जाएगा। और आपको बताते चले कि इससे पहले झारखंड राज्य ने राज्य में ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 28 फरवरी तक की तिथि तय की थी। झारखंड में 61,03,667 परिवार के 2,63,86,726 सदस्यों का ई-केवाईसी कराना है। अब तक लगभग 65% राशन कार्ड धारियों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत PHAAY के अलावा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले हरे राशन कार्ड और सभी कार्डधारी परिवारों के सभी सदस्यों के ई-केवाईसी को अनिवार्य किया है, ताकि वास्तविक लाभुकों को ही सरकारी योजना का लाभ मिले। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू, राज्यपाल बोले जनता के दिलों में बसती है हमारी सरकार। दरअसल झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है और बजट सत्र का पहला दिन बहुत अच्छे से बीता। राज्यपाल का अभिभाषण जारी रहा। उन्होंने सदन के सभी सदस्यों झारखंड के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि अपार जनादेश साबित करता है कि हमारी सरकार जनता के दिलों में बसती है। और राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में भाजपा सदस्यों की टोका टोकी भी हुई। वहीं सत्ता पक्ष मेज थपाथप कर राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत कर रहा है और भाजपा के सदस्य भी थोड़ी टोका टोकी के बाद अपनी सीटों पर बैठ गए। और आपको बताते चले कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में आगे कहा कि अब आवास मैया सम्मान योजना से राज्य में बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि सुशासन हमारे लिए सिर्फ शब्द नहीं है, इसे अच्छे से लागू किया है। हमारी सरकार राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी। कानून का राज सरकार की प्राथमिकता है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार लगातार साइबर अपराध पर लगाम लगा रही है। सरकार ने 12
श्रम के प्रति सख्त रुख अपनाया है। सरकार औद्योगिक विकास के लिए प्रयत्नशील है और आपको बताते चले कि किस प्रकार से बजट सत्र किस किस दिन और क्या होने वाला है। वहीं बात करें 25 फरवरी को प्रश्नकाल, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एवं वाद विवाद होना है। वहीं 26 फरवरी को बैठक नहीं होगी और 27 फरवरी को प्रश्नकाल, तृतीय अनुपूरक व्यय वितरण का उपस्थापन, अभिभाषण पर वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा। वहीं 28 फरवरी की बात करें तो 28 फरवरी को प्रश्नकाल और तृतीय अनुपूरक व्यय वितरण पर वाद विवाद, मतदान और विनियोग विधेयक होगा और 1 से 2 मार्च को बैठक नहीं होगी। वहीं 3 मार्च को प्रश्नकाल, आय व्यय का उपस्थान होना है। 4 मार्च से 5 मार्च को बजट पर वाद विवाद होगा। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मंत्री इरफान अंसारी ने बताई योगी आदित्यनाथ को ललकारने वाले बयान के पीछे की वजह और बाबूलाल मरांडी को दे दी बीजेपी छोड़ने की सलाह। दरअसल अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में रहने वाले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। सर्किट हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के जामताड़ा में दिए गए बयान को सही बताते हुए कहा कि उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति सदन के अंदर उर्दू का नाम लेकर के समाज को गाली देगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर पहले दिए गए बयान पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया पर कटाक्ष करते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि इन लोगों में दम नहीं है। योगी आदित्यनाथ के उर्दू वाले बयान पर लोगों में गुस्सा है और जामताड़ा में कार्यक्रम के दौरान लोग हमसे पूछ रहे थे कि सदन के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उस पर हमें क्या कहना है। बाबूलाल मरांडी द्वारा महाकुंभ को लेकर के लगातार गलत बयानबाजी करने वाले राज्य के 2 मंत्रियों फिजुल हसन और डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के सवाल पर डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी अच्छे आदमी हैं, लेकिन जो उनका ट्विटर अकाउंट चलाता है वही सब कुछ गड़बड़ कर देता है। उन्होंने कहा कि भव्य शिव मंदिर का उद्घाटन करने वाला कुंभ के बारे में गलत कैसे बोल सकता है, वह अपने पैसे से श्रद्धालुओं को कुंभ भेज रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को याद रखना चाहिए कि आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारी ही है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी एक अच्छे आदमी हैं, उन्हें भाजपा छोड़ करके अपनी पुरानी झाविमों को पुनर्जीवित कर देना चाहिए क्योंकि राज्य में तीसरे मोर्चे की जरूरत है। सीएम हेमंत सोरेन ने बनाई रणनीति, विपक्ष को हावी होने का मौका नहीं देगी सत्ता पक्ष। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष को सत्ता पक्ष हावी होने का मौका नहीं देगी। सत्ता पक्ष के विधायकों की संयुक्त बैठक में इस बाबत रणनीति बनाई गई है और बैठक की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। उन्होंने सभी विधायकों को हर हाल में सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। और आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद के विधायकों की डॉक्टर कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नए विधायक और अनुभवी सदस्य बेहतर तालमेल और परस्पर सहयोग व समन्वय से सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले। सदन में जनहित में विषयों का निष्पादन कराने में सत्ता पक्ष सकारात्मक रूप से सहयोग करे। और उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि मंत्रियों को विषयों का अध्ययन एवं समाधान के साथ सदन में आने को कहा गया है। जोर विषयों के निष्पादन पर रहेगा। सभी सदस्य एक दूसरे को पूरा सहयोग करेंगे। विपक्ष के सवालों और सकारात्मक सुझावों को सरकार स्वीकार करेगी। जय की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए विपक्षी दलों ने करवाया पेपर लीक, जल्द खुलासा करेगी पुलिस। मंत्री सुदीव्य कुमार का बड़ा बयान। दरअसल झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले ही दिन हेमंत सरकार में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने जय की मैट्रिक परीक्षा में विज्ञान और हिंदी के पेपर लीक के पीछे विपक्षी दलों की साजिश बताया है। मंत्री ने साफ कर दिया है कि सदन के अंदर सत्ता पक्ष विपक्षी दलों को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार है। विधानसभा के समावेशम में प्रवेश करने से पहले मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि लोकप्रिय हेमंत सरकार पर इसी तरह के अनर्गल आरोपों की वजह से जनता ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को 25 विधायक से 21 विधायक वाली पार्टी बना दिया है। मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा कि अगर उनका यही रवैया जारी रहा तो भाजपा 21 से 11 पर आ जाएगा। मंत्री ने कहा कि मैट्रिक की परीक्षा पेपर लीक होने से छात्रों को लाभ नहीं हुआ, ऐसे में यह पूरी तरह से सरकार को बदनाम करने की साजिश है। राज्य में एनडीए की ओर से लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि राज्य में पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ खस्ता हाल, विधि व्यवस्था, बेरोजगारी, बालू जैसे मुद्दे हैं। ऐसे में विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि एनडीए जल्द अपना नेता चुन लेगा।
मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ रफिया नाज की शिकायतवाद पर एमपी एमएलए कोर्ट में लिया संज्ञान। दरअसल राज्य सरकार के मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें अब थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि रांची एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने रफिया नाज की शिकायतवाद पर संज्ञान ले लिया है। जानकारी रफिया नाज ने स्वयं दी है। उन्होंने बताया कि इरफान अंसारी ने एक निजी न्यूज चैनल पर उनके पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उक्त टिप्पणी से उनकी छवि धूमिल हुई है। इसके साथ ही उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हुए उन्हें जानबूझ करके अपमानित किया गया है। इससे वह काफी आहत हुई हैं। बता दें कि 19 अगस्त 2020 को डोरंडा की योग शिक्षिका रफिया नाज ने मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ स्त्री लज्जा भंग करने, भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने, उसके वस्त्र पर टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था। हेमंत सोरेन के निर्देश पर तेलंगाना में फंसे गुमला के श्रमिकों के घर पहुंचा प्रशासन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर तेलंगाना के टनल में फंसे गुमला के श्रमिकों के परिवार तक जिला प्रशासन पहुंचा। जो लोग तेलंगाना के टनल में फंसे हैं वे पालकोट, घाघरा, रायडी और गुमला प्रखंड के रहने वाले हैं। इनके परिजन यहां चिंतित हैं और स्वजनों की जल्द वापसी की कामना कर रहे हैं। टनल में फंसे श्रमिकों के परिजन यहां बेहद परेशान है, ईश्वर से उनकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना तक कर रहे हैं। तो सरकार से मदद की गुहार भी लग रहा है। और श्रमिकों के परिजनों ने बताया कि सभी स्वेच्छा से कमाने के लिए तेलंगाना गए थे। वे वर्ष में एक बार अपने गांव आते थे। मुख्यमंत्री को बताया गया कि हादसे की खबर से परिजन अत्यंत चिंतित हैं। झारखंड के खूंटी से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खूंटी में 5 आदिवासी नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म, शादी समारोह से लौट रही थी घर। पुलिस ने सभी 18 आरोपियों को पकड़ा। दरअसल जिले में क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। कहीं हत्या, कहीं लूट जैसे वारदातें। अब सामूहिक दुष्कर्म की एक घटना ने खूंटी पुलिस की बेचैनी बढ़ा दी है। रनिया थाना क्षेत्र में लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी है। पुलिस ने घटना में शामिल सभी 18 लड़कों को निरुद्ध कर लिया है। बता दें कि 21 फरवरी को खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है और बताया गया कि 5 नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ 18 नाबालिग लड़कों ने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया। जब नाबालिग एक शादी समारोह से अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में 18 लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद लड़कियों को धमकी दी गई कि अगर किसी को इस घटना के बारे में बताया तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद सभी भाग गए। इसी तरह नाबालिग लड़कियां अपने घर पहुंची और गांव आकर के परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन थाना पहुंचे और नाबालिग लड़कियों के बयान के अनुसार पुलिस एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी क्रिस्टोफर केरकेटा नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई। एसआईटी के अनुसंधान करते हुए घटना में शामिल नाबालिग लड़कों को निरुद्ध किया गया। झारखंड में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। गिरिडीह में 10 पिस्टल और मशीनों के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने जमुआ थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि जमुआ थाना के चपरियामो गांव में मोहम्मद दयामुद्दीन के घर में अवैध पिस्तौल बनाई जा रही है। सूचना के बाद खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस टीम में एटीएस झारखंड, रांची और बंगाल एसटीएफ के अधिकारी भी शामिल थे। आपको बता दें कि छापेमारी में 10 अर्धनिर्मित पिस्टल, 10 पिस्टल के पिछले हिस्से और कई मशीनें बरामद की गई है। जब्त सामान में 2 मिलिंग मशीन, 1 लेथ मशीन, 1 ड्रिलिंग मशीन और 1 डीजी जनरेटर शामिल है। इसके अलावा 31 पिस्टल बैरल, 6 लोहे के टुकड़े, 39 लोहे की पत्तियां, हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है।